हाय गाइस, वेलकम। आप सभी का इग्नोपीडिया व अमरीश भारती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ टू टेक एडमिशन्स इन योर मास्टर्स की सीरीज़ के सेकंड पार्ट होने वाला है वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। हमें सबसे पहले इग्नो के वेबसाइट में जाना है। आफ्टर दैट you have to come to student services, then directly come to admissions, then to ODL program. As you have received your DEB ID and ABC ID in the previous video, have you watched? If you have watched, then you should have ABC DEB ID both with you. Okay. After that, you have to click here for new registration, as you need your registration username and password for the admission process. सो विल कम टू न्यू रजिस्ट्रेशन। ना हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं समझा देता हूँ। मैं यह कह रहा था कि अगर आपने पहला वीडियो वॉच किया होगा अच्छे से, तो उसमें आप सभी को ABC ID एंड DEB ID दोनों आपके पास होंगे। तो उसके उपरांत हमें क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, ये वाले स्थान में। आफ्टर दैट वी विल रिसीव आवर रजिस्ट्रेशन ID एंड विद दैट we will take our admissions here। ठीक है, तो हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। हमें नाम रखना है, ठीक है। फिर एप्लीकेंट नेम। तो अच्छा, लोअर केस मतलब सभी जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। फिर आई विल राइट माय नेम, देन आई विल राइट माय ईमेल एड्रेस, password, then mobile number। फिर कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। देखिए, मैं ये सब हाइड कर दूंगा क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, ये सब थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें हैं, है ना। After that, captcha, NAPIL, हरे कृष्ण। तो हमारा अकाउंट हो चुका है। अभी हम जो यूज़र नेम याद है ना, जो यूज़र नेम वहाँ यूज़ किए थे, क्या यूज़ किए थे? अमरीश भारती। पासवर्ड, जो पासवर्ड वहाँ लगाए थे वही पासवर्ड यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। देन कैप्चा MCEZYY। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। लॉगिन। देखिए, आप सभी के पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए मेरे को एडमिशन किस चीज़ में लेना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहता हूँ, तो मैं उसमें जाऊँगा, ठीक है। आप कहाँ से प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं? आप यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम, यहाँ M लिखिएगा, ठीक है, एंड एंटर। अच्छा, चलिए ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाता हूँ। ओके। सो यहाँ से आपका प्रोग्राम दिख रहा होगा, MSc इन होम साइंस, MSc इन मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, देन मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज। ऐसे करते करते MA इन इंग्लिश, देन यू हैव MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देन MA इन फिलोसफी, फिर यहाँ रहा पॉलिटिकल। तो जो कोर्स आपको चाहिए, आप रीड मोर में जाकर आप आगे उसका इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि उसमें एडमिशन फ़ीस कितना है। 8,000 प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ 300 होगा, डेवलपमेंट फ़ीस कुछ 300 होगा, तो इट विल राउंड अप टू 8,600, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कॉलेजेस है, तो ऐसे करके आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। देन आगे बस रिक्वायर्ड क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले स्कैन्ड फोटोग्राफ, ठीक है, आपका सिग्नेचर,
देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ठीक है। देन अगर कैटेगरी है आपका तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। चलो क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा मेरे दोस्त। थैंक्स विप्लव। देन आई हैव रेड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद अच्छा यहाँ है सबमिट, सबमिट, ठीक है। चलिए इसको जो है सबसे पहले मैं देखिए इतने सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। अमरीश भारती, देन यहाँ माँ का नाम, जो गार्जियन है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। पिताजी का नाम, यहाँ कैटेगरी आप क्या है, अनरिजर्व है। देन यू हैव टू डू मेल, इंडिया, टेरिटरी। रूरल पे रहता हूँ भाई, रूरल पे रहता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। मैं अर्बन रूरल के बीच में रहता हूँ, ठीक है। मतलब अजीब, ना NHAI में रहता हूँ, ठीक है, ना SMC में रहता हूँ, ना ब्लॉक में रहता हूँ। समझ ही नहीं आता कहाँ रहता हूँ। आधा रोड है, आधा ग्राम का रोड है, ठीक है। एनीवेज मैं रूरल में ही रहता हूँ। राजगंज ब्लॉक है हमारा। रिस्पेक्टेड यहाँ के हैं वीडियो सर। रूरल, फिर माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी नहीं है, हम तो राजा के साम्राज्य से आते हैं। ओके, ये सिंधु, मैरिटल स्टेटस सिंगल, भाई बहुत पीड़ादायक चीज़ है। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस हाई क्लास सोसाइटी। ओके, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, दे देता हूँ। देन डिसेबिलिटी नहीं भैया, ये पीड़ा नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यस, क्लास 1 सर्विस। नहीं यार, स्टिल अनएम्प्लॉयड। ओके, स्कॉलरशिप अमाउंट मिल तो जाए, पता है, आई मीन NSP पे तो मैं अप्लाई किया हूँ, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। अच्छा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं। R25 ऐसे करते करते कुछ कोड फिलहाल तो नहीं मिला है, ठीक है। सबमिट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबमिट हो चुका है, सबमिट, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, कैटेगरी ठीक, एप्लीकेबल ठीक, 34022, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए DBID जो था आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग फिलहाल पुट करता हूँ। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। ओके, फेच DB डिटेल्स, आइए, टन 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 सब आ गया यहाँ पे। ओके ओके ओके, नहीं, प्रोग्राम क्या चाहिए आपको, ठीक है। प्रोग्राम टाइप क्या है, बैचलर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या मास्टर्स। तो मेरा मास्टर्स,
मोड ऑफ स्टडी OD, करेक्ट। देन एनरोलमेंट, तो हम जाएंगे यहाँ पे मास्टर्स पॉलिटिकल साइंसेस में। मुझे ऐसा लगता है हर नागरिक को जो भारत का सिटीजन है सबको कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं पता है एक्चुअली। Once you read constitution, I have not read, once you read this, आपके हर चीज़ में आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं इतना बता सकता हूँ, कोई आपका जो है ना फ्रीडम, रियल फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्या परफेक्टली सेड लाइन है, वाह अमरीश। इवन आई डोंट नो, आई मीन 100% तो मेरे को ज्ञान भी नहीं है, बट मोटा मोटी जहाँ तक मेरे को पता है। रीजन कोड फॉर एडमिशन, जो आपका रीजनल सेंटर है, तो मेरा कौन सा है, RC सिलीगुड़ी 45। देन प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड सूर्य सन महाविद्यालय, ठीक है। मीडियम इंग्लिश, मेक श्योर आप ये सारे डिटेल्स अच्छे से भरें। देन आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो एंड अदर प्रोग्राम्स, आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट। एनरोलमेंट नंबर, अगर आप आगे से ही आप कोई प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। देन सबमिट, तो ये सारा चीज़ आपके पास आ गया। देन यू हैव टू डू नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। अच्छा, मेन सब्जेक्ट क्या था भाई, इंग्लिश था क्या, सॉरी इंग्लिश था, आर्ट्स था, अदर्स भी था, एक्चुअली हिस्ट्री भी था मेरे पास। देन ईयर ऑफ पासिंग, अभी हाल ही फिलहाल ही में 25, शायद 29 अगस्त 2025 में मेरा प्रिंट हुआ है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में 3 सितंबर को आ गया था, बट आई रिसीव्ड ऑन 13th, ओके 13th आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, सीवियरली हरास्ड। वहाँ से RMS गया, RMS से HRO जी को रिक्वेस्ट किया, बहुत काइंड थे सर। फिर HRO सर को रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो पोस्ट ऑफिस में आया, उसके बाद देन आई रिसीव्ड। सब स्मूथली तो नहीं हुआ, बट यस आई रिसीव्ड ऑन 15th, आई थिंक 15th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता है एक जो ड्रॉबैक जो मेरे को लगा स्पीड पोस्ट इग्नू का, कि दे डोंट यू नो राइट द नंबर व्हेन दे स्पीड पोस्ट, नंबर भी लिखना चाहिए। एक्चुअली दे डोंट बॉदर पोस्ट मास्टर टू कॉल यू और इंक्वायर अबाउट एनीथिंग, राइट। नहीं है, वापस चला गया। एक्चुअली दिस व्हाट हैपेंड विथ मी। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन भाई, डिस्टिंक्शन नहीं मिल पाया। ओके लेट मी सी परसेंटेज। दिस टू, इसका कुछ भी होता है, मेरे को बिट्टो याद आता है। ओके बोर्ड कोड, ओके बोर्ड कोड, जो बोर्ड कोड होता है ना, दैट इज़ बेसिकली कि आपने जो 12th है वो 12th कहाँ से दिया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली। बोर्ड का आपका रोल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर।
तो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर जो मेरा ग्रेजुएशन में है वो दे दे रहा हूँ मैं। NAD ID अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट हम सबमिट करते हैं, ठीक है। सो क्वालिफ़िकेशंस मैं ग्रेजुएशन डाल चुका हूँ, ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड NAD ID मेरे पास नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्मेट अवेल 15% डिस्काउंट इन द प्रोग्राम फी। नहीं भाई, मेरे को चाहिए, बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है। बुक्स इज़ नेसेसरी, यू नो। आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्मेट, ठीक है। देन MPS ये सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल थियोरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, देन यू हैव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन यू हैव इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबमिट। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से सारे कंपलसरी है, ठीक है। देन यू विल डू नेक्स्ट एड्रेस लाइन, एड्रेस डाल दिया, पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउनशिप डाल दिया, सबमिट। नेक्स्ट फिर देखिए गाइस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीस जहाँ आपका जो एडमिशन है वो एक्सेप्ट भी हो सकता है एंड रिजेक्ट भी हो सकता है, दैट इज़ दिस, ठीक है। 1 मिनट। पानी बहुत जरूरी है गाइस, जल ही जीवन है, जल के साथ खिलवाड़ नहीं। तो फ़ोटोज़ 100 KB मैक्सिमम, सिग्नेचर, मट्रिकुलेशन 10+2, मट्रिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अपलोड करने पड़ेंगे। 12th का मार्कशीट, देन यू हैव मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, देन यू हैव अदर्स। अदर्स में आप 3 चीज़ें ज़रूर देना, एक अपने आधार कार्ड, ठीक है। सेकंड इफ पॉसिबल वोटर कार्ड, थर्ड इज बर्थ सर्टिफिकेट। मैंडेटरी नहीं है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। वो वेरीफाई अगर करते हैं तो आधार इज़ मस्ट, वो तो कंपलसरी है, यू हैव टू गिव ओनली, ठीक है। दैट इज़ मैंडेटरी, आई मीन नॉट मैंडेटरी बट क्योंकि चूँकि इग्नो जो है आपने पैसे पे कर दिए, आपका एडमिशन हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट, स्क्रूटनी होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ ज़्यादा ही स्क्रूटनी हो जाता है पेपर चेकिंग में, बताइए। चलिए ठीक है, सार्कास्टिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, ठीक है। मैं यहाँ पॉज करता हूँ, सारा अपलोड करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट जो कि 10th का मार्कशीट है एंड 12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अपलोड कर दिए, ठीक है। सो आप सभी को भी बहुत इजीली, और मैं ये जो चीज़ें IamResizer.com, वन ऑफ द फाइनेस्ट रीसाइजर वेबसाइट आई हैव एवर सॉ इज़ दिस, हैसल फ्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ़ोटो कितना मतलब एक एक्सीलेंट क्वालिटी का आ रहा है ना, एकदम। यहाँ से सिग्नेचर A1, ठीक है। तो चलिए जो है इन द सेम वे पढ़ाओ को आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट बहुत बढ़िया से जो है आगे बढ़ते हैं। देन यू कैन सी दिस पेज जिसमें आपका सारा डिटेल्स लिखा रहेगा, ठीक है। मैं सबको हाइड कर दूँगा क्योंकि प्राइवेसी होती है यार, ठीक है। तो एज यू कैन सी एवरीथिंग, और जिसमें आप टैप करोगे वो सारा चीज़ दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं फ़ोटो में टैप करता हूँ, एक्सीलेंट फ़ोटो है ना। जब आप सिग्नेचर में टैप करते हो, एक्सीलेंट सिग्नेचर, ठीक है। सो इन द सेम वे सारी चीज़ आप टैप करके देख सकते हो। एज अच्छा 8700, ओ माय गॉड। चलिए ठीक है, दैट मीन्स 17,400, ओके। चलो
चलो ठीक है, आफ्टर दिस पॉलिटिकल साइंस मैं एम्पू बैट भी करूँगा। चलो ठीक है, अगर ये वीडियो लेंदी हो गया हो तो यार अब अग्री करके जो है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, लेट मी सी। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट 15, everything's good to go, good to go. Murph, are you there? I agree. Then अब शायद अभी दिख रहा होगा, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको आना है। ओके, ठीक है, पैसा पैसा संगा पैसा। देन पेमेंट गेटवे ऑप्शन HDFC IDBI, दोनों में से कुछ नहीं है मेरे पास। पे विथ अदर बैंक्स पर मैं फ़ोन करना पड़ेगा बंधु को। ठीक है, यहाँ पॉज करते हैं। इसके बाद तो आपको पता ही है पे कर देना होता है। सो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा मेरा थोबड़ा भी देख लीजिए। सो यस, नमस्ते। ठीक है Guys, I feel great joy and really energetic and enthusiastic in telling one fact. I was searching for all these scholarships and loan thing for this admission purpose, because really taking admission in both these courses cost me nearly 18,000 rupees. And if you talk about the examination fees and in buying those guides book also, I think it will cost me around 50 to 60k. So for that I was searching, I was seeking something, you know, yeah, EMI options and all. So finally, on the way of concluding this application, I got this HDFC Easy EMI. Even though my card is of ICICI Bank, I got this option for 6 months, 12 months and 24 months. So it will be very convenient for those individuals seeking for EMI option, with some minimum interest. I'm not so sure about what is the exact figure, but it will cost you 2% per transaction. What is it mentioned? It is mentioned below. So thank you for being there in this video. And guys, anyone can do this thing. Money is not the barrier. Yeah, you need something, but yes, the bare minimum is what I can suggest you is this: to go for 6 months. That would be convenient for you, because after that you will be asked about those examination fees also, 200 per subject. So like if you have 8 subjects, so 8 to the 16 to the 30, to 3200. That's it. So thank you for being so patient and so observant in this video, and आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू.